शीशे में दिखता है तो वो बड़ा खराब लगता है। बस शीशा भरना देखूं तो लगता है मैं तो वही की वही हूँ, फिर लगता है सारे बदल गए। किसी ने कहती, जब कोई बोलता है ना वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, तो मैं कहती हूँ हाँ मरना ही था, क्या हो गया, कोई बात नहीं, हाँ मरना ही था। तो फिर सारे कहते अच्छा तुम्हारी उम्र की? बोले एक बार प्रॉब्लम हुआ, एक आई मिलने, दूर की कोई भांजी थी, भतीजी भांजी, वो आके कहती है मासी जी अजय भी जिंदा हो? कि बाकी तो निकल गए सारे, तुम अभी भी जिंदा हो? कहती इतना गुस्सा आया, जी करा सिर तोड़ दूं इसका मैं। 84 साल के हो जाने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं मरने के लिए दिन गिनने लग जाऊं। वेरी वाइब्रेंट लेडी, वेरी वाइब्रेंट। कहती अंदर एकदम वही का वही है, बदला तो शरीर है। मैंने कहा माता वेदांत यही तो सिखाता है, शरीर बदलता है तुम आत्मा नहीं, मन बदलता है तुम आत्मा नहीं। हाँ। और जो बदल जाए वो संसार, वो स्वप्न है, जो कभी न बदले वही तुम हो। अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम्, विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। जिसे शस्त्र काट न सके वह आत्मा तुम हो, जिसे पानी गला न सके वही आत्मा तुम हो, जिसे भागों में काटा नहीं जा सकता है वही आत्मा तुम हो। तो अपने आप को जब देखता है तो अपनी सत्यता का बोध होता है, वही निश्चय से कह सकता है शरीर सहित सारा संसार स्वप्न है। आत्मज्ञान बिना संसार स्वप्न नहीं लगेगा। तो मैं लाख प्रमाण दे दूं, तुम फिर कोई नया उठा करके ले आओगे। इसलिए आत्मज्ञान पहले होना आवश्यक है, फिर शरीर सहित संसार सारा ही स्वप्न दिखेगा। मानने की बात नहीं है, जानने की बात है। मानना तो बदल सकता है, जानना कैसे बदलोगे? तो सत्य को जानना आवश्यक होता है। वाह वाह वाह। आनंदोहम कीर्तन हम एक करते हैं, थोड़ा सा आखिर में उसे लेते हैं क्योंकि बात ये ऐसी आई है तो फिर पूरी तभी करेंगे। आनंदोहम, हाँ मन के साथ जुड़ जाओ तो दुखी सुखी होते रहोगे। मन है ना, किसी ने अच्छा बोल दिया खुश हो गए, किसी ने बुरा बोल दिया दुखी हो गए, 4 पैसे हो गए बड़े खुश हो गए, 4 पैसे चले गए रोने लग गए। मन के तल पे जीते हैं तो दुख ही दुख है, शरीर के तल पे जीते हैं तो भी दुख ही दुख। कभी बेचारा बीमार हो गया, कभी ठीक हो गया, कभी मोटा हो गया, कभी एक माता थोड़ी मोटी थी, कहती है पानी भी लग जाता है, हम क्या करें, हम सारे मोटे मोटे बोलते रहते, मैं तो पानी भी लग जाता है, हवाई लग, सांस ले लूँ 2 किलो वजन बढ़ जाता है, लोग मेरे को इतना ताने मारते। तो शरीर के तल पे जिएंगे तो दुख होगा, मन के तल पर जिएंगे तो दुख होगा। पर निजानंद, अपने निज स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप, अपने शुद्ध स्वरूप, जिसे हम कहेंगे सच्चिदानंद स्वरूप, या जिसे हम कहें सत श्री अकाल स्वरूप, अपने सत श्री अकाल स्वरूप को जानते हुए जो जीता है, इसके जीवन में हमेशा आनंद 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 रहता है। आनंदोहम 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 परमानंद आनंदोहम 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 परमानंद आनंदोहम 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 परमानंद
आनन्दोऽहम् 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 परमानन्द आनन्दोऽहम् 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 परमानन्द आनन्दोऽहम् 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 परमानन्द आनन्दोऽहम् 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 परमानन्द आनन्दो आनन्दोऽहम् 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 परमानन्द आनन्दोऽहम् 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 परमानन्द आनन्दोऽहम् 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 परमानन्द आनन्दोऽहम् सच्चिदानन्द परमानन्द सच्चिदानन्द
देखो कितना कुछ करना है। परमात्मा का अनुभव करना है जिसे तुम सिमरन कर सको, और आत्मा का बोध करना है जिससे पता चल सके कि मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि हुई नहीं और मैं कौन हूँ, उसका ज्ञान प्राप्त करना है। और संसार स्वप्न है, इसकी अनुभूति लेनी। अब बताओ, इतने सारे काम करने, तुम पता नहीं क्या जॉब करने में लगे। जीवन का परमार्थ तो प्यारे यही है। हाँ, बाकी तो मजबूरियां, लोग कहते हैं जी मजबूरियां हैं। मजबूरी काहे की भाई? तुम कितना भी रुपया कमा लोगे, खाओगे 2 रोटी, 10 खाने लगे तो बीमार हो जाओगे। परोंठे ज्यादा खाने लग जाओगे तो डॉक्टर कह देगा सब बंद, बॉइल्ड डाइट पे जाओ। इस करके रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी ना तरसाई जी। यहां सारे तरसा रहे अपने आप को। तुम पैसे के लिए तरसोगे और फिर एक दिन शांति और आनंद के लिए तरसोगे। इसलिए कमाओ, जरूर कमाओ, घर बनाओ, जरूर बनाओ, पर याद रहे जिंदगी का ऑब्जेक्टिव ये सब नहीं है। जिंदगी का ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम जाने कि परमात्मा क्या है, कहाँ है, कैसे है, उसका अनुभव हो सके, अज्ञान का आवरण पर्दा उठ सके, आत्मबोध हो सके। और ये जो भिखारी बन के घूमते रहते हो ना सारे समय, तू सुख दे दे, तू सुख दे दे, वो कहते जुत्ती रहती हो तेरे को में से। हाँ, आगे से यही बोल देते हैं लोग, तो बोले हम नहीं देते सुख तुमको, स्वार्थ है ना, तू मुझे सुख दे मैं तुझे देता हूं। तो भीख मांगते फिरते हो सबसे सुख की, और पागल ये नहीं पता आनंद स्वरूप परमात्मा तेरे अपने अंदर है। तो आनंद स्वरूप परमात्मा का आनंद लो, फिर सुख की भीख मांगनी पड़ेगी क्या? जो सुख की भीख मांगनी छोड़ देता है उसी को हम स्वामी बोलते हैं। सन्यासी मतलब स्वामी। ये जो नाम के साथ स्वामी लग गया ना, ये इसलिए लग गया है कि अब आनंद अंदर मिल गया है, अब बाहर की जरूरत कोई नहीं है। बाहर तो बस ठीक है, व्यवहार है, सब करिए, लेकिन जीवन का लक्ष्य अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान की प्राप्ति है। इतना ही कह के वाणी को विश्राम, और कल फिर से आपको मिलने के लिए आएंगे।